आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है भारत का संविधान। ठीक है, आज हम भारत का संविधान के बारे में जानकारी करेंगे। भारत का संविधान इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा जो भारत का संविधान है, सबसे पहले मैं बताऊंगा संविधान के जनक। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है संविधान बन के पारित कब हुआ, लागू कब हुआ। तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू होता है। ठीक है, बन के तैयार कितने समय में हुआ था, तो मैं आपको बता दूं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बना के तैयार हुआ था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारत को संविधान बनने में, और लागू हुआ था भारत का संविधान पूरे भारत में 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में पारित होता है और लागू होता है 1950 को। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं संविधान की। ठीक है, ये भारत का संविधान, तो संविधान में सबसे पहली बात आती है कि जब बना था संविधान तो इसमें कितने अनुच्छेद थे। तो अनुच्छेद उस समय थे जो है 22 अनुच्छेद, 22 भाग थे। ठीक है, उस समय 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे जब संविधान बना था तब। अभी वर्तमान में 495 कुछ जो है अनुच्छेद बन गए हैं, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला गया है। देखो, भाग जो है 22 हैं, और जो उस समय में भारत का जब संविधान बना था तो भाग जो है 22 ही थे, लेकिन उसमें A B C D जोड़ करके 495 या 595 ऐसे बनाया गया है, लेकिन ABCD लिखा गया है। ठीक है, मूल जो संविधान का ढांचा है वो 395 ही अनुच्छेद है। ठीक है, और अनुसूची कितनी थी, तो अनुसूची थी 8। जब संविधान सभा में पारित हुआ, लागू हुआ था, तो अनुसूची 8 थी। ठीक है, वर्तमान में 12 है। आने वाले समय में और हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अभी वर्तमान में 12 है। जब बन रहा था अनुसूची तो उस समय 8 थी। अनुसूची कितनी थी, तो 8 थी। अब मैं आपको बताता हूँ संविधान का प्रथम जो है, सबसे पहली बात है प्रस्तावना। ठीक है, क्या है प्रस्तावना, चलो मैं आपको बताता हूँ प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रियम्बल। क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी कही जाती है। ठीक है, संविधान की कुंजी कही जाती है प्रस्तावना। ठीक, चलिए, और संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32। ठीक है, और संविधान की रीढ़ क्या है, तो अनुच्छेद 19 है। संविधान की रीढ़ क्या है, अनुच्छेद 19 है। ठीक है, चलो ये सब तो मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं संविधान की जो है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम भारत के लोग, ध्यान से सुना और इसको लिखते चलना आप लोग एक टॉपिक में बढ़िया से। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास जो है और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देना। नवंबर 1949 इस 26वें दिन हमारी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाए, अधिनियम करें और स्वयं को सौंप दें। ठीक है, हम स्वयं को सौंप देते हैं संविधान में। अब ये हो गई संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसमें कुछ बात जो है बाद में जोड़ी गई थी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए इतना जोड़ा गया था। जो है बाद में कब जोड़ा गया था, 42 किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो सन 1976 और धारा 2 के तहत। ठीक है, चलिए, अब आप लोग समझ चुके हैं प्रस्तावना। प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है, इसको मैं अब आगे बता दिया हूँ। अब प्रियम्बल के आगे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले भाग आता है। ठीक है, भाग की बात करें तो अभी वर्तमान में 22 भाग है। उन 22 भाग में से पहला भाग आता है हमारा भाग 1, जो है भाग 1 से 4 तक है। ठीक है, चलो वो भाग 1 जो 4 तक है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ भाग 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ भाग 1। भाग 1 हमारा कहाँ से है, संघ, क्या है, संघ और, क्या है, संघ और उसका क्षेत्र, उसका, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ लिख के अच्छे से, संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका क्षेत्र।
चलो, संघ और उसका क्षेत्र, ये अनुच्छेद है 1 से 4 तक, ठीक है। कितने तक है? 1 से 4 तक है। यहाँ से आप समझ जाना कि 1 से 4 तक है। सबसे पहले अनुच्छेद में है क्या, ठीक है। पहले यहाँ पे मैं पहला अनुच्छेद लिख देता हूँ। पहला अनुच्छेद में है क्या? चलो, पहला अनुच्छेद में क्या है उसको मैं बताता हूँ। पहले अनुच्छेद में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये बातें हैं। संघ का नाम और क्षेत्र, सबसे पहले में क्या है? संघ का नाम और क्षेत्र, ठीक है। संघ का नाम और क्षेत्र ये पहले पहले अनुच्छेद का है। इसमें ये क्या है इसको मैं बता देता हूँ। पहले अनुच्छेद में संघ संघ का नाम, ये देखो, संघ का नाम और क्षेत्र। सब भाग में क्या है? संघ और उसका क्षेत्र। और पहले अनुच्छेद में क्या है? संघ का नाम, ठीक है। आप लोग लिखेंगे संघ का नाम और क्षेत्र, ठीक है। संघ का नाम और क्षेत्र। अब आप इसको समझो, संघ का नाम और क्षेत्र क्या है? इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक। चलिए, अनुच्छेद इतना आप समझ चुके हो। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ का नाम और क्षेत्र है तो इसमें आप समझ ही चुके हो कि इसमें जो भारत है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। और राज्य और उनके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में होंगे। राज्य और उनके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में हैं, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें अनुच्छेद 2, ठीक है। अनुच्छेद 2 में बता देता हूँ। अनुच्छेद 1 तो हो ही गया है। चलिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अनुच्छेद 2, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 मैं बता दिया हूँ। अब अनुच्छेद 2 क्या है उसको समझो। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। स्थापना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्थापना, इतनी बातें हैं अनुच्छेद 2 में। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये अधिकार किसको दिया गया? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना सांसद को अधिकार दिया गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, सांसद कानून द्वारा ऐसे नियम और शर्तों पर जो वह उचित समझे। सांसद को यह अधिकार है कि जो अनुच्छेद 2 के तहत जो वह उचित समझे, ठीक है, नए राज्यों को संघ में मिला सकेगी और संघ के नामों में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है। इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। चलो, अब बात अनुच्छेद 2 का ए में, ठीक है। अनुच्छेद 2 का ए में क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 2 का ए में, ठीक है। 2 का ए में क्या है? ए में क्या है? सिक्किम को संघ के साथ संबंध किया जाएगा, ठीक है। इसको अब तो छोड़ दिया गया है, लेकिन सिक्किम के साथ जो है संघ व्यवहार किया जाएगा। जैसे भारत के 2800 राज्य हैं, अभी तो 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के सभी जो राज्य हैं उन सभी के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो सभी राज्यों के साथ किया जाएगा। तो उस प्रकार से सिक्किम के साथ भी किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, सिक्किम जो है भारत का हिस्सा था ही नहीं, ठीक है। वो एक स्वतंत्र राज्य था। 26 नवंबर 1975 को, ठीक है, 1975 को 26 जनवरी 1975 को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। किसके तहत? तो मैं बताता हूँ। संविधान 36वें संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा गया और संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 2 में मिला लिया गया और इसको मिलाया गया 26 जनवरी 1975 को, ठीक है। इतना आप लोग याद रखना है। समझ गए? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 3। चलो, अब अनुच्छेद 3 क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 3, ठीक। चलिए, अनुच्छेद 3 क्या है लिख कर बता देता हूँ। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 हमारा क्या कहता है? नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसको आप लोग लिखेंगे नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के मौजूदा
राज्यों में मौजूदा राज्यों के, ठीक है, आप लोग लिखेंगे मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, ठीक है, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, चलो परिवर्तन। चलिए अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं अनुच्छेद 3 की क्या गतिविधियां हैं। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। ये अधिकार किसको है? तो सांसद को अधिकार है, ठीक है। देखिए राज्य में क्या होता है कि कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो थानों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि ये तुम्हारे क्षेत्र में है कि हमारे क्षेत्र में है। अब बीच में तो जो है उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले आते हैं, बीच में किसी जैसे बिहार और जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इसके बीच में तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा बिहार है, कौन सा उत्तर प्रदेश है। इसी के कंफ्यूजन के तहत सांसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो नामों सीमाओं में थोड़ा सा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है। चलिए ये बात तो आप समझ ही गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 4 क्या है, वो चीज समझो। चलो इतना आप लोग लिख ही लिए होंगे, चलो मैं आपको आगे लिखवाता हूँ अनुच्छेद 4 क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 3 हो गया, अब ये आता है अनुच्छेद 4, ठीक। चलिए अनुच्छेद 4 कहता क्या है, मैं उसको सबसे पहले उसको बता देता हूँ। देखो अनुच्छेद 4 में है पहली और चौथी अनुसूची, और आप लोग लिखेंगे पहली और चौथी अनुसूची और पूरक, पहली और चौथी अनुसूची पहली और चौथी अनुसूची आकस्मिक और परिणामी, आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक और परिणामिक, ठीक, परिणामिक या परिणामिक लिख लो या परिणामिक, वो दोनों सही है, ठीक है। मामलों में संशोधन के लिए, मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 4 में क्या है? देखो अनुच्छेद 4 में है पहली और चौथी अनुसूची आकस्मिक और परिणामिक मामलों में संशोधन के लिए, ठीक है, संशोधन के लिए। अब इसमें संशोधन के लिए क्या है? देखो जब सांसद जो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का उपयोग करेगी, जो नियम कानून विधि बनाएगी वो किसके अंतर्गत लिखा जाएगा? वे अनुच्छेद 4 के अंतर्गत लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप 1 से 4 अनुच्छेद बहुत तेजी के साथ समझ चुके हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, भाग 2 है, वो उसको मैं बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।